तुम्हारे अधर्मी भ्राता शकट का वध हमने किया। आज इन सब के सामने मैं तुम्हारा विनाश करके इस प्रदेश को तुम्हारे आतंक से मुक्त कर दूंगा। वो साधारण ऋषि नहीं है। भोलेनाथ, क्या विष्णु का अवतार इन दोनों में से कोई है? आयुष्मान भव। प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। मैं तो आपका भक्त हूँ। प्रभु, आप मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं। मेरा सम्मान करने के लिए ही आपने ये लीला रचाई है। चलिए राम, अपने चरणों की धूल से इस आश्रम को पावन कर दीजिए। राम, देवी अनुसुईया से मिलो। माता, मैं दशरथ पुत्र राम अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। कल्याणवस्तु। माता, आज आपके दर्शन से हम कृतार्थ हुए। एक सती के दर्शन से तो पुण्य मिलता ही है, परंतु एक महासती के दर्शन से लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। आप तो जानते ही हैं, ये सब कुछ केवल पति चरणों की एकनिष्ठ सेवा का ही फल है। देवी, सीता को अपने कक्ष में ले जाओ तथा इनका सत्कार करो और विश्रांति प्रदान करो। जी स्वामी। आओ पुत्री। चलिए राम, आइए। कहाँ है वो दोनों ऋषि जिन्होंने हमारे मित्र सकट और विकट की हत्या की है? कहाँ गए हैं वो दोनों देवी अनुसुईया के आश्रम की ओर गए हैं। तदेव महितम तनुव्रता सती पति प्रधान समयानुवर्तनी भाव सर्वभूत सह धर्मचारिण यशस्य धर्मः च समः प्यसि। पुत्री, अपना स्वामी ही स्त्री के लिए आराध्य देवता होता है। मैंने अपने जीवन में ही अनुभव किया है कि पति से बढ़कर हितकारी मित्र और कोई नहीं होता। सुख में तो सभी साथ देते हैं, परंतु विपत्ति में जो साथ दे वही सही मायनों में अर्धांगिनी कहलाती। माता, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके बताए हुए आदर्शों का पालन कर सके। पुत्री, मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि आने वाले समय में समस्त नारियां तुम्हारा केवल नाम स्मरण करने से ही अपने पति धर्म का पालन करने का बल प्राप्त करेगी। पुत्री, हमारे मिलन की स्मृति में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ।
पुत्री, मेरे पास कुछ दिव्य आभूषण, अमूल्य वस्त्र और पवित्र परिधान है जो मुझे देवताओं ने उपहार के रूप में दिए थे। ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। सीते, इसे तुम धारण करोगी तो ये कभी मलिन नहीं होंगे। अब तुम इन दिव्य वस्त्र और अलंकार को धारण करो। जो आज्ञा माता। महर्षि, हमें यहाँ से किस ओर जाना चाहिए? दंडकारण्य की ओर जाएं राम। दुष्ट राक्षसों के उत्पात के कारण ऋषियों और तपस्वियों के लिए उसमें कोई सुरक्षा नहीं है। वो नरभक्षी है राम। जो भी तपस्वी या ब्रह्मचारी अपवित्र या असावधान होते हैं उसे वो लोग मारकर अपना भोजन बना लेते हैं। राम, ऋषियों को अभय देना आपका कर्तव्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने इस वनवास की समस्त अवधि में इस दंडकारण्य के चारों ओर स्थान स्थान पर बने ऋषि आश्रमों में मैं एक प्रहरी की भांति घूमता रहूं ताकि ये सभी आश्रम सदा के लिए राक्षसों के भय से मुक्त हो जाए। हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। माता अनुसुईया ने हमें ये अमूल्य आभूषण दिए, ये मानी ही नहीं। सीते, पुत्री यदि माता के घर आए और खाली हाथ लौटे तो अपशकुन कहलाता है। माता, इन रत्नों और आभूषणों से पढ़कर जो नारी धर्म का उपदेश हमें आपसे प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए महान और पवित्र उपहार के समान है। माता, हमें आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, ये ऋषि शरभंग का आश्रम है। देवलोक से कोई देवता उनसे मिलने आया है। प्रणाम महर्षि शरभंग। देवेंद्र, तुम? महात्मन, हम आपको अपने लोक ले जाने के लिए आए हैं। चले जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है देवराज, परंतु हम इसके पक्ष में नहीं हैं। मानवीय देह में किसी जीव का किसी दूसरे लोक में प्रस्थान करना प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए हम हमारी इच्छा से इस देह का त्याग करेंगे। उसका समय भी आ गया है मुनि श्रेष्ठ। हम जानते हैं, किंतु इस समय हमारे आश्रम में एक विशेष अतिथि का पदार्पण हुआ है। उनका स्वागत सत्कार किए बिना जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। जैसी आपकी इच्छा महर्षि। प्रणाम।
हे राम, आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। कल्याणमस्तु। आपका स्वागत है। इस धरती पर अब हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए देवराज इंद्र हमें अपने लोक ले जाने के लिए आए थे। मैंने आपकी वार्तालाप सुनी महर्षि। देवताओं के राजा इंद्र का निमंत्रण ठुकराकर आज आपने ये सिद्ध कर दिया है कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाता है तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे पिता के समान पूज्य हैं। हे राम, जिस प्रकार किसी गृहस्थ के द्वार पर कोई साधु आ जाए तो उसे कुछ दान देना सदगृहस्थ का धर्म होता है, उसी प्रकार अगर साधु के द्वार पर कोई सदगृहस्थ आ जाए तो उसे आशीर्वाद और आत्मज्ञान की शिक्षा देना उसका धर्म होता है। किंतु राम, आप तो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, भला मैं आपको क्या शिक्षा दे सकता हूं? महामुनि, मुझे केवल इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आप ही की भांति अपने कर्मों के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ प्राप्त कर सकूं जो मानव को देवताओं से ऊंचा उठा देता है। अति सुंदर। आपने अपनी मर्यादा के अनुकूल ही वचन कहे हैं। आप इसी मानवीय जीवन में अपने कर्म और पराक्रम से मानव इतिहास में अपनी मर्यादा का आदर्श स्थापित करें, यही हमारा आशीर्वाद है। हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अनंत पथ पर जाने की आज्ञा दीजिए। भैया, ये क्या हुआ? लक्ष्मण, मुनि शरभंग अपनी योग अग्नि में अपने पार्थिव शरीर और उसके समस्त संस्कारों को भस्म करके एक अविनाशी पद अनंत यात्रा पर चले गए हैं। अच्छा, तो तुम ही वो दोनों ऋषि हो जिसने हमारे मित्र सकट और विकट का वध किया है। हाँ, अब तुम्हारी बारी है। मैं अपने मित्र सकट और विकट की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। हम तुम्हारा वध करके हम इस प्रदेश को तुम्हारे भय और संकट से मुक्त कर देंगे। सीधे सावधान।
लक्ष्मण! पहले मैं इस ऋषि को खाऊंगा और फिर तुम्हें। राम, विरध की मृत्यु उसके हाथों में है। रघुवीर, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु प्रणाम। मैं तुम्भ्रु नामक गंधर्व हूँ। रंभा अप्सरा के प्रति आसक्त होने के कारण कुबेर ने मुझे श्राप दिया और मैं भयंकर राक्षस बन गया। मैंने कुबेर से श्राप वापस लेने की प्रार्थना की तो कुबेर ने कहा, त्रेता युग में प्रभु के राम अवतार से तुम्हारा वध होगा, तुम्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिलेगी। और प्रभु, आज आपकी कृपा से मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। प्रणाम। सीते, तुम ठीक तो हो ना? हाँ स्वामी। ये असत्य है। विरध नहीं मर सकता। परंतु यही सत्य है महाराज। हम अभी इस गदा से उन दोनों का मस्तक चूर चूर कर देंगे। परंतु महाराज, वो दोनों ऋषि हमारे दंडकारण्य की ओर आ रहे हैं। आने दो उन्हें दंडकारण्य में। हम उनका भव्य स्वागत करेंगे। लक्ष्मण, यहां का वातावरण अनुभव कर सकता हूं। मेरा इंद्रिय ज्ञान बुराई को, घृणा को और राक्षसों की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। दंडकारण्य में प्रवेश के उपरांत हमें और भी सावधान रहना होगा। आओ मेरे साथ। रुकिए भैया। माँ,
बालक, क्या हुआ? किसने की तुम्हारी ये दशा? किसने चलाया ये बाण? राक्षस। उन्होंने मेरी माता और मेरे पिता को मृत्यु दे दी और सबका वध कर दिया। क्या उनमें से किसी का नाम तुम्हें पता है? खर। हमने उन ऋषियों का जो भव्य स्वागत किया है, उससे हमारा मन अति प्रसन्न हुआ है वीर विभत्स। आपको प्रसन्न करना वीर विभत्स का कर्तव्य है महाराज। वो दो ऋषि यहाँ के ऋषियों की रक्षा करने के लिए आए हैं ना विभत्स? जो आज्ञा महाराज। दंडकर्णिया के प्रत्येक आश्रम में इसी प्रकार उन दोनों ऋषियों का स्वागत मृत शरीरों और ध्वस्त आश्रमों के साथ होना चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। प्रणाम भ्राताश्री। आओ मेरे भाई दुष्यंत। आपके छोटे भाई दूषण के होते हुए किसी अन्य को यह आनंदमय कार्य करने के लिए क्यों भेजते हैं? अगर आप मुझे आज्ञा दें तो उन दोनों ऋषियों को। दुष्यंत, नहीं, तुम उन दो ऋषियों की ओर देखोगे भी नहीं। परंतु ऐसा क्यों भ्राताश्री? चिल्लाइए मत भ्राताश्री। मैं तो केवल आपको अपनी रक्त की प्यास बुझाने की बात बता रहा था। भ्राताश्री, मैंने सुना है कि उन ऋषियों की रग रग में रक्त के साथ साथ उनका प्राप्त किया हुआ तपोबल भी बहता है। मेरी बात ध्यान से सुन दुष्यंत। उन दोनों ऋषियों के लिए लंकापति रावण की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? दशानंद रावण चाहते हैं उन दोनों ऋषियों को जीवित बंदी बनाकर उनको सौंपा जाए। भ्राताश्री, केवल आपसे एक प्रार्थना है कि उन दो ऋषियों में से एक ऋषि का मुझे रक्त पीने की आज्ञा दें। फिर उसके बाद उन्हें लंका छोड़ दीजिएगा। अपनी मूर्खता का प्रदर्शन मत करो दुष्यंत। लंकेश की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो उनकी क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। भस्म तो एक दिन सभी को होना है भ्राताश्री, परंतु ऐसे बलवर्धक और तपोबल युक्त रक्त अगर पीने की आज्ञा मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कौन है? मैं कहता हूं रुक जाओ। भैया, आप दोनों यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं भीतर जाकर देकर आता हूं।
इतना समय बीत गया है और लक्ष्मण भैया का कोई पता नहीं है। चलिए हम भीतर चलते हैं। नहीं लक्ष्मण, आप दोनों भीतर क्यों आए? यहां पर एक राक्षस है। रुक जाओ लक्ष्मण। शस्त्र शत्रु पर चलाए जाते हैं, मित्र पर नहीं। परंतु भैया, इस समय जो इस गुफा में है वो हमारा मित्र नहीं है। परंतु शत्रु भी तो नहीं है। हे अज्ञात, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आप पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। ये रघुवंशी दशरथ पुत्र राम का वचन है। ऋषिवर, यदि हमसे आपका कोई अपमान हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए। आज हमसे बहुत बड़ा अपराध होने वाला था। जिन आदरणीय महात्मा से आशीर्वाद लेना है, आज हम उन्हीं पर वार करने वाले थे। राम, ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरी तपस्या सफल हुई है। आपके दर्शन से ही मेरे मन से भय समाप्त हो गया है। परंतु आप इस तरह से भयभीत होकर किससे भाग रहे थे? मैं समझ रहा था खरदूषण के मायावी अनुचर आ रहे हैं। खर और दुष्यंत ने इस अरण्य में उत्पात मचाया हुआ है। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर भी हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा। समझ गए महात्मा, ईश्वर से आपका साक्षात्कार हुआ है। इसीलिए तो मेरे राम भैया इस वन में आए हैं, आपकी सहायता करने आए हैं। नहीं ऋषिवर, मैं कोई भगवान नहीं, मैं यहाँ पर आप सबकी रक्षा के लिए ही आया हूँ। कृपा करे राम, हमारी सहायता कीजिए। ऐसा मत कीजिए, आप हमें बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। और क्या आपके साथी ऋषि भी आपके साथ हैं? हाँ, जो भी जीवित है वो सभी मेरी तरह अपने आप को राक्षसों से छुपाकर सभी भयभीत जीवन जी रहे हैं। खर और उसका भाई दुष्यंत, जिसे मानव रक्त पीने में बड़ा ही आनंद और प्रसन्नता प्राप्त होती है। महात्मा, आप अपने सभी साथी ऋषियों को बुलाइए और यज्ञ आरंभ कीजिए। अधर्मी और अत्याचारी राक्षसों से आपकी रक्षा हम करेंगे। ये रघुवंशी दशरथ पुत्र राम का वचन है। दुष्यंत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुझे उन ऋषियों का पीछा करने से वर्जित किया था ना? विशेष नहीं बड़े भाई, बस मैं अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए
किसी पशु आहार को ढूंढ रहा था। पशु आहार अथवा नर आहार? ये तो आपकी समझ के ऊपर है भ्राताश्री। महाराज खर, वो दो ऋषि हमारे विरुद्ध बाकी ऋषियों को भड़का रहे हैं। कल वो दो ऋषि अन्य ऋषियों से यज्ञ करवाने वाले हैं। उस यज्ञ में अपने ही प्राणों की आहुति देंगे वो सब। परंतु महाराज, परंतु क्या? उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करेंगे। और क्या? जो भी यज्ञ में विघ्न डालेगा उनका विनाश हो जाएगा महाराज। सीते, 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 किन विचारों में खोई हो? आपके। सीते, अत्यंत विचलित लग रही हो। हमें विचलित किसने किया है? आपने। मैंने? कैसे? आपके कारण हमारे मन में चिंता उत्पन्न हुई है कि कहीं आपके हाथों कोई अधर्म तो नहीं होगा। अधर्म? मुझसे? रघुवीर, आप सत्यनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ और सत्य वचनीय हैं। स्वामी, आप ऋषियों को दिए हुए वचन का पालन निश्चित ही करें। तो फिर क्या आपके हाथों उन राक्षसों का विनाश अधर्म नहीं होगा? नहीं। यदि राक्षस यहां के ऋषियों की हत्या करना चाहते हैं और हम उन ऋषियों की सुरक्षा के लिए उन राक्षसों का वध करना चाहते हैं, तो वो कभी अधर्म नहीं माना जाएगा। विरत से हमारी कोई शत्रुता नहीं थी, फिर भी उसने हम पर आक्रमण किया। कितने निरपराध लोगों की हत्या की उसने। तो क्या ऐसे नरभक्षक राक्षस पर शस्त्र चलाना अधर्म होगा? नहीं। सीते, जिस आश्रम से होकर हम आगे बढ़े हैं उसे स्मरण करो सीते। वो मृतक शरीरों का ढेर, वो आश्रम का विनाश स्मरण करो सीते। सीते, ऐसे अनाचारियों, अत्याचारियों, अधर्मियों और हत्यारों के विरुद्ध शस्त्र धारण करना कभी अधर्म नहीं हो सकता। एक बात स्मरण रहे सीते, हर अधर्मी इस दशरथ पुत्र राम का शत्रु है। और रही बात वचन की, तो उन ऋषियों को दिया हुआ अपना वचन ये राम कभी भंग नहीं करेगा, क्योंकि वचन का पालन करना
धर्म का पालन करना है। और ये रघुवंशी राम अपने धर्म का पालन अवश्य करेगा। सीते, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अधर्म करूं अथवा मुझसे अधर्म हो जाए? नहीं स्वामी, हम कदापि ऐसा नहीं चाहेंगे। तो तुम निश्चिंत रहो सीते। जिस अधर्म का तुम्हें भय है वो अधर्म मुझसे कभी नहीं होगा। ऋषिगण, ऋषिगण, कृपया बाहर आ जाइए ऋषिगण। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने हम सभी को यज्ञ करने के लिए निमंत्रण दिया है। हमारी सुरक्षा का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने और अपने अनुज लक्ष्मण पर लिया है। क्या सच में प्रभु श्री राम यहाँ आए हैं? हाँ ऋषिगण, स्वयं भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भैया, हम तैयार हैं, बस अब ऋषिगण आ जाए। लक्ष्मण, मुझे पूरा विश्वास है ऋषिगण शीघ्र ही आते होंगे। जाओ, इन ऋषियों को दंड देने का समय आ गया है, भूलना नहीं। मुझे वो 2 ऋषि जीवित चाहिए, जीवित। वे दोनों युवा ऋषि आपके चरणों में होंगे महाराज। तनिक घायल अवश्य होंगे, किंतु होंगे जीवित ही। जाओ, उन्हें अपने साथ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। क्यों चिंतित हो रहे हैं भ्राताश्री? मैंने आपसे कहा था अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे जाने दीजिए और उन 2 ऋषियों का रक्त पीने दीजिए। तुम उन्हें स्पर्श भी नहीं करोगे, समझे? भ्राता श्री रावण का यही आदेश है। उनके आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं करोगे तुम, कुछ नहीं। भ्राताश्री, उन्होंने हमारे सभी साथियों को मार दिया है। अब आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कहीं उन्होंने अगर हमें ही मृत्यु दे दी तो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं स्वयं उन दोनों को बंदी बनाकर लंकेश को सौंप दूंगा। परंतु यदि तुम उनके निकट भी गए तो भ्राता श्री रावण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। पर दशानंद को पता चलने से पहले ही मैं उन दोनों का रक्तपान कर लूं तो। दुष्यंत, रुक जाओ दुष्यंत। आपको शत शत प्रणाम है श्री राम। इस दंडकर्ण्या के ऋषियों को भय और अत्याचार से मुक्ति दिलाकर
आपने हम सब पर वो उपकार किया है जिसके लिए हम सब ऋषि मुनि सदा आपके ऋणी रहेंगे। सत्य में आप हमारे भगवान हैं श्री राम। नहीं ऋषिवर, मैं आप ही की भांति हूं। आप ऋषि होने का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और मैं मानव होने का कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस वन प्रदेश को ही नहीं अपितु पूरी धरती माता को अधर्मियों, पापियों और व्याभिचारियों से मुक्त कराना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा। ऋषिवर, अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप मुझे विदा और आशीर्वाद दीजिए। सदा विजयी भव श्री राम। ऋषिवर, हमें महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाना है। क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? स्वयं ऋषि अगस्त्य आपके सम्मुख खड़े हैं और आप उन्हीं से उनका पता पूछ रहे हैं। महारानी शूर्पणखा की! महारानी शूर्पणखा की!